मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मुझे पूरी उम्मीद है आप पहले की तरह जोश और उमंग में होंगे। बेटा, आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए आपकी पुस्तक व्याकरण में से सर्वनाम समझाऊंगी। वो इस प्रकार से है। संज्ञा की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी बार बार प्रयोग को रोकने के लिए इसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा को बार बार प्रयोग में किया जाता है उसको रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब बेटा, मैं आपको एक उदाहरण समझा रही हूँ। उदाहरण, कुत्ता बहुत भूखा था। कुत्ता इधर उधर भटक रहा था। कुत्ते को खाने को कुछ नहीं मिला। एक आदमी को कुत्ते पर दया आ गई। अब बेटा, ये पढ़ने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि हमें बार बार कुत्ता पढ़ना पड़ रहा है। कुत्ता बहुत भूखा था, कुत्ता इधर उधर भटक रहा था, बार बार कुत्ते का प्रयोग हो रहा है। अगर इसकी जगह हम इस प्रकार लिख दें, जैसे कुत्ता बहुत भूखा था, वह, अब यहाँ कुत्ते की जगह हमने कर दिया वह इधर उधर भटक रहा था, उसे खाने को कुछ नहीं मिला, एक आदमी को उस पर दया आई। इस प्रकार ये वाक्य सुंदर लग रहा है। पहले ये अटपटा सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। अब सर्वनाम का प्रयोग करने से इसमें सुंदरता आ गई। सर्वनाम के 6 भेद हैं बेटा। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये बेटा कुछ सर्वनाम के शब्द हैं, जैसे मैं, तू, वह, हम, तुम, आप, मैंने, तूने, मुझे, तुझे, मेरा, तेरा, उसे, हमें, वे, ये, उनका, इनका, इस प्रकार। बेटा, ये मैंने आपको थोड़ा सा बोर्ड पे समझाया है। इसका विस्तृत रूप से अध्ययन हम पुस्तक में से करेंगे। वो इस प्रकार से है। अब बेटा, मैं आपको कुछ और समझा रही हूँ, जिसको हमने सर्वनाम, इसमें से हमें छांटने हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। अलादीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। उनका निर्वाह बहुत कठिनाई से होता था। अब ये देखो, 2 सर्वनाम आ गए इसमें। उसकी आ गया, इसके नीचे लाइन खींचो, अंडरलाइन करो, उनका आ गया। किसी किसी दिन तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। उनके नीचे क्या है? ये सर्वनाम है। एक बार ऐसा हुआ कि अलादीन दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उससे सर्वनाम है, अंडरलाइन करो, कोई काम न मिला। शाम को थका हारा वह घर पहुंचा। वह के नीचे अंडरलाइन सर्वनाम है। तो माँ ने बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों इसके नीचे रेखांकित करेंगे। चौंक पड़े, कहीं कोई अतिथि ना हो। अतिथि का क्या मतलब होता है बेटा? मेहमान। कोई के नीचे रेखांकित करेंगे। अलादीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़े आदमी को खड़े पाया। अलादीन ने कहा, आप कौन है? आप और कौन दोनों सर्वनाम है। मैं सर्वनाम है, तुम्हारे सर्वनाम है। पिता का भाई हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ है? तुम्हारे और कहाँ। बूढ़े ने पूछा। अलादीन की माँ वहां आ गई और बोली, उनकी सर्वनाम है, रेखांकित करेंगे। मृत्यु को तो कई वर्ष हो गए। कई के नीचे रेखांकित। इस प्रकार बेटा, इस अनुच्छेद में हमने जो सर्वनाम थे उनके नीचे रेखांकित किया है। ये हमारा अभ्यास है
5.1 यानी 5.1। अब है दूसरा हमारा, खाली स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। बस से स्कूल जाता हूँ मैं, क्या आएगा इसमें? मैं, क्योंकि ये दोनों प्रयोग करेंगे तो सही नहीं बैठेगा, इसलिए आएगा मैं बस से स्कूल जाता हूँ। मैं पे टिक लगाएंगे। पिताजी ने कहा कहाँ जा रहे हो तुम, इस पे तुम पे टिक करेंगे। फिर है बेटा, बंदर ने कहा डैश पेड़ तक ले चलो, वहीं मैं अपना कलेजा दे दूंगा, तो इसमें आएगा मुझे, यहाँ आएगा बेटा मुझे। डैश, प्रश्न है डैश बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए, इसका उत्तर आएगा सभी, इसका उत्तर क्या आएगा बेटा? सभी। फिर प्रश्न है चाचा जी डैश भी खाइए, इसका उत्तर आएगा यह पे टिक लगाएंगे। फिर प्रश्न है ईश्वर एक है डैश हमारे हृदय में रहता है, इसका उत्तर आएगा वह। फिर प्रश्न है बताइए डैश क्या गलती हुई, इसका आएगा उत्तर मुझसे, मुझसे पे टिक लगाएंगे। बेटा मैंने आपको बोर्ड पे सर्वनाम के भेद बताए थे 6। एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, या किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो और किसी तीसरे के बारे में बात कर रही है, तो उसमें क्या कौन से सर्वनाम प्रयोग होंगे? मैं, तुम, वह आदि। अब जो बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 प्रकार होते हैं, मैंने बताया था ना अभी बोर्ड पे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष देखो, बोलने वाला और लिखने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लिख रहे हो, अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मेरी, हमारी आदि। फिर है बेटा मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम को बोलने वाला या लिखने वाला श्रोता यानी जो सुनता है, सुनने वाला के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तेरा, तेरी, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका आदि। फिर है बेटा अन्य पुरुष, अब इसमें है बोलने वाला तथा सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कहते, इस पे ध्यान देना बेटा, कुछ कहते या सुनते, लिखते या पढ़ते समय जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसको, उनको, उसका, उनका, उसकी, उनकी आदि। बेटा जब आप लोग इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो ये बहुत सरल है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अभ्यास भी आराम से कर पाओगे। अगला अभ्यास है हमारा 5.2। पहला है नीचे दिए गए वाक्यों में से उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न है मैं खाना खाता हूँ, इसमें क्या है सर्वनाम बेटा? मैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम है तो मैं लिख देंगे यहाँ पे। फिर है हम घूमने जा रहे हैं, इसमें क्या आएगा? हम, तो हम यहाँ लिख देंगे। फिर है बेटा प्रश्न हमारी गली साफ सुथरी है, इसमें क्या आएगा? हमारी, यहाँ लिखेंगे हमारी। फिर प्रश्न है मुझे 5 रुपए दे दीजिए, इसमें है मुझे, इसमें सर्वनाम कौन सा बेटा? मुझे। फिर प्रश्न है कल हमने नई फिल्म देखी, अब हमने के नीचे सर्वनाम आएगा। मुझसे गलती हो गई, इसमें किसके नीचे आएगा? मुझसे। फिर अगला प्रश्न है बेटा नीचे दिए गए वाक्यों में मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए। अब हम इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द भरेंगे। क्या आपने खाना खा लिया है? बेटा जब आप इसकी परिभाषा समझोगे ना, पढ़ोगे, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये आपको कैसे करना है, लेकिन आपको इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न है क्या डैश खाना खा लिया है, इसमें आएगा आपने।
फिर प्रश्न है डैश भाई का नाम क्या है, इसका आएगा आपके। फिर प्रश्न है बेटा डैश आराम की जरूरत है, इसमें आएगा आपको। फिर प्रश्न है बेटा डैश यहाँ बैठिए, इसका उत्तर आएगा आप। फिर प्रश्न है कोई डैश मिलने आया है, आपसे। फिर प्रश्न है अशोक डैश गाना गाओ, इसमें आएगा तुम। फिर प्रश्न है बेटा नीचे दिए गए वाक्यों में से अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। इसकी भी आप परिभाषा जब पीछे दी हुई पढ़ोगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है मैंने उसे बाहर भेजा है, इसमें आएगा अन्य पुरुष कौन सा है, उसे। फिर दूसरा प्रश्न है पापा उसके लिए चॉकलेट लाए, इसमें आएगा बेटा उसके। फिर तीसरा प्रश्न है वह कहाँ चला गया, इसमें आएगा सर्वनाम वह, ये है अन्य पुरुष सर्वनाम। फिर प्रश्न है हम उन्हें देखकर रुक गए, इसमें आएगा उन्हें। उन्होंने पिताजी को धन्यवाद कहा, इसमें आएगा उन्होंने। फिर बेटा प्रश्न है उसने गृह कार्य पूरा कर लिया है, इसमें आएगा उसने। ये इस प्रकार आप इधर लिख देना बेटा अच्छे से। फिर प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में उचित पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए। अब हमें इसमें उचित पुरुषवाचक सर्वनाम लिखना है। प्रश्न है डैश पिताजी का नाम श्री सुंदरलाल है, इसका उत्तर होगा उसके। फिर प्रश्न है डैश कहाँ जा रहे हैं, वे, इसका उत्तर आएगा वे। फिर प्रश्न है बेटा अप्पू घर जाना है, हमें। फिर प्रश्न है डैश चेहरे पर सफेद दाढ़ी है, इसका उत्तर आएगा उसके। फिर प्रश्न है डैश मेरा भाई है, वह। फिर प्रश्न है बेटा क्या मैं डैश पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसका उत्तर आएगा तुम्हारा।